अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि रमज़ान जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो उस हवाले से एक बहुत ही छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसमें आपको बताऊंगी कि आप रशियन कबाब किस तरीके से घर में बना सकते हैं। बहुत आसान होने के साथ साथ झटपट बन जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए 1 कप फुल भर के मैंने एक उबली हुई चिकन ली है। उसको इस तरीके से रेशे फॉर्म में हमने उसको कर लेना है। और उसके बाद जी मज़ीद हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी ग्रेट की हुई, उसके बाद गाजर, बंद गोभी ली थी मैंने हाफ कप, गाजर जो थी 2 से 3 खाने के चम्मच थी, 2 अदद उबले हुए आलू थे, ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने डाली है। शिमला मिर्च अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप करके इसके अंदर मटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मटर फिर आप बॉयल कर लें उसके बाद ऐड कीजिएगा। लेकिन मुझे शिमला मिर्च खाने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल ली है। उसके बाद इसके अंदर नमक मैंने ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है। उसके बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, 1 बड़ा खाने का चम्मच। कबाब थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो तेज़ होती है। तो काली मिर्च का इस्तेमाल बस आधी चाय का चम्मच ही करेंगे और उसके बाद तमाम मिक्सचर को कर लेंगे अच्छे से मिक्सअप। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद 2 खाने के चम्मच 2 से 3 खाने के चम्मच लिया था कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालेंगे कुछ सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें जैसे ही कुकिंग ऑयल के अंदर गर्म होने लगेंगी तो इसके अंदर 3 खाने के चम्मच हम मैदा ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे और उसके बाद जस्ट 1 मिनट, पूरा 1 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। पूरा 1 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे बंद। जैसे ही फ्लेम को बंद करेंगे तो इसके अंदर हमने वो मिक्सचर ऐड करना है जो कि अभी हमने मिक्सअप किया था तमाम सब्जियों और चिकन और आलू वाला। वो तमाम मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दें और तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको ठंडा होने का टाइम देंगे। उसके बाद हम इसको राउंड शेप दे देंगे, जैसे कि नॉर्मली हम शामी कबाब जो कबाब बनाते हैं उसको राउंड शेप देते हैं, बिल्कुल हम उसको वैसे ही राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमने जी अंडे की कोटिंग करनी है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद हमने सिंपल इसको फ्राई करना है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, थिक सी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। जस्ट हमने इतना इसको पकाना कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा डार्क सा गोल्डन कलर आ जाए। फाइनली जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आसान और सादा होने के साथ। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं घर में सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। अफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली और आसान सी रेसिपी है। तो ट्राई करें रशियन कबाब को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ट्रस्ट में टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।